हेलो दोस्तों, तो लर्निंग सीरीज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपके साथ ट्रेंड वगैरह के बारे में, पूरा मार्केट में क्या क्या चीज़ें काम करती है, कैसे काम करती है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हम आज के टेक्निकल एनालिसिस की इस पार्ट में हम देखेंगे कि मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कहाँ पे हमको उसको देखना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं और कैसे हम इनका सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं रैंडम चार्ट कोई भी उठाता हूं, मैं आपके लिए कोई तैयारी करके पहले से वीडियो नहीं बनाता हूं कि इस टाइप के इस चार्ट को दिखाऊंगा। जो भी चार्ट सामने आता है उसी के बेसिस पे हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आपका वॉच लिस्ट में कोई भी चार्ट आप यहाँ पे उठा लीजिए, हम किसी भी चार्ट पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे और क्या क्या होगा हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सिंपल तरीके से हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का काम। कैंडलस्टिक पैटर्न का एक्चुअल में काम क्या है, जैसे देखिए ट्रेंड मैंने आपके साथ बताया कि इस टाइप का ट्रेंड ऊपर की तरफ हो सकता है, या फिर ट्रेंड इस टाइप से नीचे की तरफ हो सकता है, या फिर ट्रेंड क्या हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो सकता है, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, एक ही जगह टाइम पास हो सकता है। अब इनके जो इस टाइप से जो ऊपर की तरफ का जो ट्रेंड जाएगा, तो इसमें ये भी देखते हैं कि एक डायरेक्टली इस टाइप का स्ट्रेट मूवमेंट तो हमेशा नहीं मिलता है। आपको कई बार आपको स्ट्रेट मूवमेंट भी मिलेगा, कई बार आपको धीरे धीरे करके भी मूवमेंट मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेट मूवमेंट मिलेगा कि इस टाइप से मूवमेंट मिलेगा, या फिर इस टाइप से मूवमेंट मिलेगा, या फिर डायरेक्ट मार्केट गिरेगा, ये सब चीज़ हमें कौन बताएगा? ये हमें कैंडल स्टिक पैटर्न बताएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप ये सीरीज के वीडियोस को देखिएगा ना, तो कौन सा चीज़ का यूज करना है, क्यों करना है, कब करना है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए मार्केट में देखिए एक नीचे की तरफ का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इसको तो हम एक ट्रेंड में समझ गए कि हाँ ये ट्रेंड है, ये तो हो गया, तो समझ गए। लेकिन इस ट्रेंड को होने से पहले हमें कौन सा चीज़ हमें सिग्नल देगा कि ये ट्रेंड कहाँ तक चलेगा, ये ट्रेंड इस टाइप से चलेगा, या फिर ट्रेंड इस टाइप से चलेगा, या फिर ट्रेंड इस टाइप का कंसोलिडेट करके जाएगा। ये कौन सा चीज़ हमें बताएगा? मार्केट में ऊपर की तरफ का मूवमेंट आएगा, नीचे की तरफ का मूवमेंट आएगा, ये तो हमें चार्ट पैटर्न भी समझना जरूरी होता है। जैसे देखिए मार्केट में इस टाइप का नीचे की तरफ आ रहा था, तो अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना, तो इसने ये सिग्नल दिया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा ये मूवमेंट होता है, और 10-20% का मूवमेंट के बाद आपका एक पैटर्न बनता है, ठीक है। अगर इंडेक्स में लो तो 4 से 2-3-4% बनने के बाद आपका एक पैटर्न बनता है, उसके बाद एक डायरेक्शन पकड़ता है मार्केट। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है ना, आपको एक छोटे से मूवमेंट को पकड़ के देगा। मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो करेक्शन आएगा, इस करेक्शन को पकड़ने के लिए देखिए मार्केट में आपने ये चीज़ देखा है ना, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये नीचे से ऊपर आया, फिर ये नीचे गया। तो इसको कौन सा चीज़ हमें बताएगा? इसे हमें बताएगा कैंडलस्टिक पैटर्न। कि अब मार्केट में देखिए इस टाइप से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो नीचे और ऊपर यहाँ पे जो रिवर्सल वाला जो सिग्नल आएगा ना, इसको आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगा। और देखिए एक चीज़ को और भी समझिएगा कि ट्रेंड का डायरेक्शन, मैंने आपको यही चीज़ समझाया ना, ट्रेंड का डायरेक्शन को मैंने पिछले वीडियो में समझाया। ट्रेंड एक्चुअल में होता क्या है? ट्रेंड कहने का मतलब कि जिधर की तरफ हवा चल रहा है। आप जनरल लाइफ एग्जांपल से समझिए कि अगर आप मान लीजिए कि एक तूफान चल रहा है, हवा चल रहा है, उस हवा के साथ अगर आप चलेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे और अच्छे प्रॉफिट बना पाएंगे, अच्छे तरीके से जा पाएंगे। उसी हवा के उल्टा में जाएंगे तो आपके हाथ पांव टूट सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो वही चीज़ मार्केट में होता है। पिछले कई दिनों से 2-3 साल से मैं आपके साथ बाइंग बाइंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो मेजर ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है, ये है आपका अप ट्रेंड की तरफ। तो जो मार्केट में मार्केट अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ का है, तो अगर हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़ेंगे। जैसे हवा ऊपर की तरफ चल रहा है, तो हम नीचे की तरफ लेंगे तो थोड़ा सा हम नीचे आ सकते हैं। हम सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा नीचे आएंगे, हम बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे, तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा नीचे आने का जो प्रोसेस है उसको कौन बताएगा? कैंडल स्टिक पैटर्न बताएगा। एक्चुअल में चार्ट पैटर्न जितने भी स्टॉक्स में बनते हैं वो मैक्सिमम में क्या बन रहे हैं, वो सुपर बुलिश बाइंग के बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रहा है मार्केट में। मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपके साथ समझाया है, फिर भी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, उसके लिए एक अलग वीडियो ही रहेगा। सिंपल अभी समझिए कि मार्केट में अगर नीचे की तरफ मार्केट गिरता हुआ जा रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद प्राइस इधर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक्यूमुलेशन होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस टाइप का ट्रेंड जब ऊपर की तरफ चलता है तो ये सब चीज़ होता है। वो कहाँ तक होगा, कैसे होगा, वो ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सबका मिक्स करके आप यूज करेंगे, तब आपको इजीली समझ में आएगा। प्लस में इनमें कौन सी स्ट्रैटेजी कब लगाना चाहिए, जैसे कि इस टाइप का ही अगर मार्केट बाइंग जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी लगा के इसको प्रॉफिट को बना सकते हैं। सेलिंग में मार्केट आ रहा है तो कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के हम सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो कहाँ पे कैसे करना चाहिए उसको हम सारा डिटेल्स इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे, एक एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिंपल समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो नीचे की तरफ मार्केट को ले जा सकते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब कि बायर एक्टिव हो रहे हैं, बाइंग हो रहा है तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस बीच में आप देखेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक के पैटर्न बनते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, गिरते गिरते क्या हुआ, कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न बने, मार्केट ऊपर बाउंस आ गया। तो ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या हमें बताएगा कि जो इस टाइप का मान लीजिए कि ट्रेंड चल रहा है, तो ये जो छोटे छोटे जो टॉप होते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये छोटा टॉप हुआ, इसको बताएगा कैंडलस्टिक पैटर्न, ये छोटा टॉप हुआ, इसको बताएगा। अब ये जो बॉटम हुआ, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को खोजने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए एक ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है, ये एडवांस एनालिसिस है, आपको कहीं पे यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपको इसमें बड़े बड़े कोर्सेस 50,000 1 लाख का कोर्स लीजिएगा, वहाँ पे ये सब चीज़ सिखाया जाएगा, वो भी गारंटी नहीं कि सिखाया ही जाएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा कि मार्केट में मान लीजिए कि इस टाइप का एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड चल रहा है। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आपको एक पुल बैक मिलेगा, यहाँ पे आपको एक मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो नीचे की तरफ आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न से आप इस नीचे के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। वो गारंटेड नहीं है कि आपको पकड़ना ही है, आपको सावधान वहाँ पे होना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका हो सकता है कि एक ही कैंडल एक ही दिन में आपका मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, एक ही दिन में एक बड़ा ब्रेकआउट दे दे। ये एक एडवांस एनालिसिस होता है, क्योंकि मार्केट में देखिए क्या है कि मार्केट में मेन ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ का है। तो यहाँ पे हम अग्रेसिव सेलिंग करने पे ध्यान नहीं देंगे, मेन ट्रेंड की तरफ ही हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो उस कैंडल स्टिक के पैटर्न के बेसिस पे हम छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नीचे आएगा तो हम ऐड करने का प्लान कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, कैंडल स्टिक के पैटर्न पे बड़े बड़े ट्रेड आपको नहीं लेना है। आपको ये चीज़ को समझना है कि मार्केट में अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अगर कैंडल स्टिक के पैटर्न बन रहे हैं तो हो सकता है कि हमें एक ऊपर की तरफ का बाउंस मिले। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा, तो इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा, कुछ बाइंग के सिग्नल मिलेंगे, या फिर बाइंग का अपना जो कोई बहुत सारा सेटअप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो सेटअप मिलेगा तो हम वहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। सेम टाइप से सेलिंग के लिए होगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या मेन रोल हुआ कि मार्केट मान लीजिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ का करेक्शन मिल सकता है। और इसको देखिए इस टाइप का स्ट्रेट मूवमेंट मिलेगा, तो स्ट्रेट मूवमेंट को भी पकड़ सकते हैं ना। कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ध्यान देते जाना है। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है, अब हमें इसको ऊपर की तरफ जाना है। तो जब तक इसमें कैंडलस्टिक के पैटर्न उस टाइप के नहीं बन जाए तो हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी प्लान नहीं करेंगे, छोटे मोटे पुल बैक के बारे में भी प्लान नहीं करेंगे। ये बढ़ते जाएगा, उसके साथ रहते जाएंगे। हाँ, इसमें कई बार ऐसा मिलेगा कि आपको बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि एक बड़ा डिप आ जाएगा। देखिए वो सब स्टॉक मार्केट में होता है, उसको आप नहीं कर सकते। इसीलिए होता है कि आदमी स्टॉक मार्केट में 100% सही नहीं हो सकता है। 80% 90% अगर आप सही एक्यूरेसी से काम करें, फिर भी एक आध दो बार ऐसा आपको मिलेगा कि मार्केट में एक ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद ये आपको इसमें बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर आप प्लान करके चलेंगे तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन उस टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कि ये मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन एक्चुअल मार्केट उसी रूल से चलेगा जो रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए। लेकिन कई बार आपको एक कैंडल जो है वो बड़े बड़े, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक बड़ा कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल देखने के लिए मिला। अब ये पूरा देखिए यहाँ पे इतना ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया, यहाँ पे रिवर्सल में आपको यहाँ तक का देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग आया। तो ये सब चीज़ आपको देखने के लिए कई बार मिल सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केट क्या करता है कि अपने हिसाब से चलता है, आपको क्या करना है कि आपको उसके हिसाब से प्लान करके चलना है। अपने हिसाब से आपको नहीं चलना है, मार्केट के हिसाब से प्लान करके चलना है। कई लोग गलती ये करते हैं कि मेरा जो रिस्क है उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए कई बार मार्केट के हिसाब से रिस्क को समझना पड़ता है कि मार्केट में किस टाइप का रिस्क है। अभी मान लीजिए कि बजट का टाइम आया है,
बजट के टाइम में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो इसमें आप अपने हिसाब से अगर ट्रेड करने जाएंगे तो फंसेंगे ना। मार्केट में जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्क है, तो उसमें उसी हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, क्वांटिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए ये सब जो सेटअप बता रहा हूँ इसमें मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा कि किस टाइप के सेटअप में कहाँ पे करना चाहिए। अब ये दूसरा चार्ट में देखिए ना क्या हुआ, ये नीचे की तरफ का ट्रेंड आ रहा था, नीचे की तरफ का ट्रेंड आते आते अचानक से क्या हुआ कि बड़े बड़े कैंडल बनने लगे। अब यहाँ पे आपको अगर नीचे के सेलिंग के ट्रेंड में है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया तो ये आपको एक कुछ प्रॉफिट के बाद यहाँ पे कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये मार्केट का पार्ट है, इसको आपको समझना है कि आपको 100% हमेशा सही होने के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हम सही डायरेक्शन में रहें। अगर हम गलत डायरेक्शन में होते हैं, मार्केट अगर हमें गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे हमें कौन सा एग्जिट का प्लान होगा, और एग्जिट का प्लान कौन बताएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न और ट्रेंड। तो ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको कैसे काम करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप निश्चिंत होकर सारे वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डिफरेंट चार्ट उठा रहे हैं, कोई भी कहीं पे कोई प्लान्ड तरीके से नहीं उठा रहे हैं, जो भी चार्ट मिल रहा है उस चार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और कैंडलस्टिक के 8-10 पैटर्न होते हैं, सारे पैटर्न के बारे में मैं आपको आने वाले सारे वीडियोस में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिए एक और कैंडलस्टिक का पैटर्न हमें क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पे देखिए इस टाइप से मार्केट में मूवमेंट आया। मूवमेंट आते आते यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें एक रेड कैंडल मिला, एक दूसरा रेड कैंडल मिला। दो रेड कैंडल का मेनली कैंडलस्टिक का पैटर्न जो होता है, दो रेड कैंडल का सेटअप होता है। उसके बाद अगर तीसरा मिलता है तब उसमें हम प्लान कर सकते हैं कि अब इसमें सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, या फिर जो भी आपका उस हिसाब से वहाँ पे प्लान है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड चला, यहाँ पे दो कैंडल रेड मिले, उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पाया, और अभी मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, स्पीड में एक मूवमेंट आ गया और ये इस हाई को भी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या हुआ कि दो रेड कैंडल के बाद अगला जो सेटअप मिला है उसमें दो रेड कैंडल मिला, उसके बाद एक यहाँ पे सेलिंग का सेटअप मिल गया। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि बुलिश मार्केट था, इसको ये एनगल्फ कर लिया, तो ये बेरिश आपका हो गया। तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आपको मिला, बुलिश मार्केट को एनगल्फ करके बेरिश की तरफ मार्केट आने लगा। तो ये एक रेड कैंडल हुआ, तो ये बेरिश एनगल्फ कर लिया पूरी तरह से। इसके बारे में अलग अलग हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या काम होता है। यहाँ पे समझिए कि एक ट्रेंड आया, ट्रेंड के बाद अगर यहाँ पे हमें रेड कैंडल के सेटअप मिलने लगे, और इसी टाइप से अगर बाइंग सेलिंग का मार्केट है तो ट्रेंड आया, ग्रीन कैंडल के सेटअप मिलने लगे, तो वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना है, या फिर आपको वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का प्लान करना है।